हेलो एवरीवन, मैं आज लेकर आया हूँ आपके लिए एक बहुत ही शानदार सा वीडियो जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि म्यूचुअल फंड किस किस टाइप का हो सकता है। तो इसमें मैं अलग अलग तरह के म्यूचुअल फंड के टाइप को आपको बताऊंगा, जिसको देखने के बाद मान लो कोई भी म्यूचुअल फंड का नाम तुम्हें बताएगा ना, तो म्यूचुअल फंड के नाम के साथ ही बता दोगे कि वो म्यूचुअल फंड किस का कैरेक्टर क्या होगा, उसमें क्या क्या खासियत होगा, उसके फीचर्स क्या होगा। तो चलो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करता हूँ मैं आज का ये वीडियो। इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हारे अंदर के बहुत सारे सवाल जो है वो ऐसे ही क्लियर हो जाएगा। अगर आपको नहीं पता है कि म्यूचुअल फंड जो है वो क्या होता है, तो इसके ऊपर जाकर सर्च करना है व्हाट इज म्यूचुअल फंड बाय मार्वेलस एजुकेशन, तो वो तुम्हें म्यूचुअल फंड से रिलेटेड हर एक इन्फॉर्मेशन वहाँ से मिल जाएगा। या फिर जब भी हम सेलेक्ट करने जाते हैं और म्यूचुअल फंड से रिलेटेड कोई भी ट्यूटोरियल ओपन करते हैं, तो उसमें हमें ये समझ नहीं आता कि म्यूचुअल फंड जो है वो मैं कौन सा सेलेक्ट करूँ। किसी में इक्विटी वर्ड लगा हुआ आता होगा, किसी में डेब्ट फंड लगा हुआ आता होगा, किसी में हाइब्रिड फंड लगा हुआ आता होगा, या फिर किसी में डायरेक्ट ग्रोथ लगा हुआ आता होगा। तो ऐसे बहुत सारा नाम के साथ तुम्हें म्यूचुअल फंड मिलेगा। तो उन टर्म का मतलब क्या है, उस टर्म से हमें ये बताना क्या चाहता है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना। तुम्हें म्यूचुअल फंड के सिर्फ नाम के साथ ही हर एक जानकारी तुम्हें मिलना स्टार्ट हो जाएगा। मैं थोड़ा सा ये बता देता हूँ कि म्यूचुअल फंड होता क्या है। वैसे तो मैं इसके पहले भी एक म्यूचुअल फंड से रिलेटेड वीडियो बना चुका हूँ। ऊपर जाकर सर्च करना है व्हाट इज म्यूचुअल फंड, तो उसमें तुम्हें म्यूचुअल फंड होता क्या है इसके बारे में बिल्कुल बेसिक से मैंने हर एक चीज़ें समझा दिया है। पर इसमें थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ कि म्यूचुअल फंड क्या होता है। एक्चुअल में म्यूचुअल फंड एक ऐसा इन्वेस्टमेंट का तरीका होता है जिसमें मैं खुद से अपने ऊपर रिस्क लेकर रिसर्च लेने का काम नहीं करना चाहता हूँ। इसमें करते क्या है, बहुत सारे लोग अपने पैसे को एक जगह लेकर एक इंसान को दे देते हैं। जिस इंसान को देते हैं उसे हम लोग बोलते हैं प्रोफेशनल फंड मैनेजर या फिर म्यूचुअल फंड मैनेजर, ये उसका नाम होता है। ये म्यूचुअल फंड मैनेजर जो होता है एक कंपनी के लिए काम कर रहा होता है। जिस कंपनी के लिए वो काम कर रहा था उसे हम लोग बोलते हैं एसेट मैनेजमेंट कंपनी, यानी कि AMC। और ये आपके बहुत सारे लोगों का जो पैसा एग्जैक्ट कलेक्ट होकर आता है, वो म्यूचुअल फंड मैनेजर जो होता है यानी कि MFM जो होता है, वो क्या करता है, उस पैसे को बहुत सारे अलग अलग जगह पर इन्वेस्ट कर देता है ताकि आपका पैसा बढ़ना सा स्टार्ट हो जाए। वो कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर सकता है, हो सकता है शेयर मार्केट में वो इन्वेस्ट कर दे, जिसको स्टॉक में भी कर सकते हैं, या फिर हो सकता है बहुत सारे बॉन्ड्स आते हैं उसमें इन्वेस्ट कर दे, हो सकता है वो गोल्ड्स में इन्वेस्ट कर दे, हो सकता है वो सिल्वर में इन्वेस्ट कर दे, या फिर कहीं दूसरे टॉप म्यूचुअल फंड्स जो होते हैं उसमें इन्वेस्ट करते हैं जिसमें बहुत अच्छा पैसा रिटर्न मिल रहा हो, उस म्यूचुअल फंड में ही इन्वेस्ट कर दे, या फिर किसी सिक्योरिटीज़ वाले में लगा दे। तो आपके पैसे को ओवरऑल ग्रो करने का मेन जो काम होता है वो म्यूचुअल फंड मैनेजर का काम होता है। वो अलग अलग AMC में काम कर रहा होगा। तो ये तो हो गया म्यूचुअल फंड का हमारा इंट्रोडक्शन। लेकिन अगर कंप्लीट जानना हो कि म्यूचुअल फंड क्या होता है, तो ऊपर जाकर सर्च करना है व्हाट इज म्यूचुअल फंड बाय मार्वेलस एजुकेशन, तब आपको उसमें कंप्लीट जानकारी इसमें मिल जाएगा। मैं इसमें मेन मुद्दे पे अब आने की कोशिश करता हूँ। इसमें मेन मेरा फोकस ये है कि मैं तुम्हें ये समझाऊं कि म्यूचुअल फंड एक्चुअल में होता किस किस टाइप का है। उसमें जो वर्ड्स लगे होते हैं म्यूचुअल फंड के नाम के ऊपर, वो म्यूचुअल फंड के पीछे लगा हुआ नाम जो होता है उसका मतलब क्या होता है। तो देखो, जब भी म्यूचुअल फंड को अगर डिवाइड करना होता है तो हम लोग मेनली म्यूचुअल फंड को हम लोग डिवाइड किस आधार पे कर सकते हैं। पहला, उसका स्ट्रक्चर कैसा है म्यूचुअल फंड का, दूसरा उसके एसेट के आधार पे, और तीसरा हम लोग के इन्वेस्टमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है, इसके आधार पर हम इन्वेस्टमेंट इसको क्लासीफाई कर सकते हैं। सबसे पहला मैं स्टार्ट करता हूँ कि इसके स्ट्रक्चर के आधार पर हम लोग कैसे कैसे म्यूचुअल फंड्स को डिवाइड करते हैं। सबसे पहला हम लोग जान लेते हैं इसके स्ट्रक्चर के आधार पे, स्ट्रक्चर के आधार पे म्यूचुअल फंड्स को हम लोग कैसे कैसे क्लासीफाई करते हैं। तो देखो, स्ट्रक्चर के आधार पर मेनली हम लोग म्यूचुअल फंड्स को ना 3 तरह के म्यूचुअल फंड्स तुम्हें मिलेंगे। स्ट्रक्चर मतलब समझो, हो सकता है कि ये ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड हो। ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड का मतलब क्या होता है कि एक तुम्हें ये स्टार्ट डेट होता है। जब म्यूचुअल फंड जो म्यूचुअल फंड जो होता है उसका कोई ना कोई स्टार्टिंग डेट होगा कि इस तारीख को एक मैनेजमेंट कंपनी जो है वो AMC जो है उसने अनाउंस कर दिया कि मैं ये म्यूचुअल फंड स्टार्ट करने जा रहा हूँ। इसमें जो भी जिन लोगों को भी पैसा डालना है वो डाल सकता है। किसी एक आदमी को उसका म्यूचुअल फंड का उस म्यूचुअल फंड का मैनेजर बना देगा, और ये म्यूचुअल फंड जो है एक पार्टिकुलर टाइम के बाद क्लोज हो जाएगा। तो इस तरह का म्यूचुअल फंड भी हो सकता है। लेकिन कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड होते हैं ना जिसमें बिल्कुल ओपन एंडेड होते हैं। ओपन एंडेड मतलब यहाँ पे कोई भी हमारा टाइम नहीं होगा, वो ओपन हो गया, ओपन हो जाने के बाद वो क्लोज हो जाएगा। एक टाइम पे वो ओपन होगा, एक टाइम पे क्लोज हो जाएगा। लेकिन जब भी ये ओपन होगा और क्लोज होगा, इसके बीच में मान लो तुम्हें कोई एक डेट पर तुम्हें खरीदने का मन है। मान लो ये 1 जनवरी को ओपन हुआ है, 1 जनवरी 2014 को ये ओपन हुआ था। अब ये 2014 में ओपन हुआ था, लेकिन मैं क्या करना चाहता हूँ, इसे 2016 में मुझे ये म्यूचुअल फंड दिखेगा। अब 2016 में मैं इसे खरीदना चाहता हूँ, और ये टोटल दिया हुआ है कि 2025 में ये क्लोज हो जाएगा पूरी तरह से। तो मैं अगर चाहूँ तो 2016 में खरीद सकता हूँ, चाहूँ तो इसे 2020 में बेच भी सकता हूँ। मतलब कभी भी खरीद सकते हो, कभी भी इसे बेच सकते हो। मान ये टोटल मैंने कितने साल के लिए रखा, सिर्फ 4 ईयर के लिए रखा अपने पास। जो भी इससे प्रॉफिट हुआ वो प्रॉफिट कमाकर मैं इसमें से बाहर निकल गया। तो ऐसा जो म्यूचुअल फंड होता है ना, जिसमें हम लोग कभी भी खरीद सकते हैं, कभी भी बेच
सकते हैं। इसमें मैच्योरिटी के लिए कोई डेट नहीं होता कि इतने समय के बाद ही आपको इसे बेचना है। ऐसे म्यूचुअल फंड को हम लोग बोलते हैं ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड। इसमें पूरी तरह से फ्लेक्सिबिलिटी दिया जाता है। इस तरीके से एक दूसरा टाइप भी होता है म्यूचुअल फंड का, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड। इसमें क्या होता है कि हमें लॉन्च करने का एक सही ड्यूरेशन दे दिया जाता है कि इस तारीख को ये लॉन्च होगा भाई साहब, इतनी तारीख को आप चाहो तो खरीद सकते हो। तो जैसे अभी मैंने बताया 2014 में ये लॉन्च हुआ 1 जनवरी 2014 को। अब इसके बाद अगर 2016 में कोई खरीदना चाहे तो अब वो नहीं खरीद पाएगा। मान लो 2014 में इसने लॉन्च किया है, अब ये चाहता है कि मैं टोटल 6 ईयर्स के लिए चलाऊं और 2020 में इसे बंद कर दूं। तो 14 में आपको ख़रीदना होगा और उसके बाद बेचने के लिए आपको 2020 में आपको सेल भी ये ऑटोमेटिक हो जाएगा। 2020 में जो भी पैसा ये बढ़कर हुआ होगा उतना पैसा में आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगा। ये जैसे शेयर मार्केट में बहुत सारा स्टॉक हमारा लिस्ट होता है ना, उसी तरीके से ये भी शेयर मार्केट में लिस्ट किया जाता है। तुम्हें पहले ही पता चल जाएगा कि ये म्यूचुअल फंड अब जो है मार्केट में आने वाला है। लेकिन इसके पहले जो मैंने बताया था ओपन एंडेड फंड, वो कभी मार्केट में लिस्ट नहीं होता, वो डायरेक्टली ऐसे एएमसी जो है वो लॉन्च कर देती है। लॉन्च करने के बाद जब भी आपको नज़र पड़ जाए उस पर, अच्छा लगे, पसंद आ जाए, खरीद लो और उसके बाद प्रॉफिट कमाना स्टार्ट कर दो। लेकिन क्लोज एंडेड फंड क्या होता है? क्लोज एंडेड फंड में कोई भी ओपन और क्लोज होने का टाइम फिक्स नहीं होता। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कि अगर मान लो किसी का मन है कि नहीं मुझे एक नया कोई अल्टरनेटिव चाहिए, तो इसमें क्या होता है नेक्स्ट जो है वो है इंटरवल फंड्स। इसमें देखो क्या होता है, एक म्यूचुअल फंड जो होगा वो एक्चुअल में देखा जाए इसे तो ओपन और क्लोज एंडेड फंड का ये मिक्सचर होता है। होता क्या है कि म्यूचुअल फंड का कोई अनाउंसमेंट हो गया कि 2014 में ये अनाउंस हो गया, अनाउंस होने के बाद ये क्लोज होने वाला है 2020 में, तो ये टोटल 6 साल के लिए इसने ओपन कर दिया है। लेकिन अगर चाहेगा कोई कि मैं इसे खरीदना चाहता हूं, तो पहला तो इसमें ऑप्शन इसने दे दिया है कि ठीक है भैया आपको खरीदना है तो पहला तो आप खरीद सकते हो 2014 में स्टार्ट होते के साथ ही खरीदो। पर मेरा नज़र ही नहीं पड़ा, नज़र नहीं पड़ा तो मैं फिर भी इसे बाई करना चाहता हूँ इस म्यूचुअल फंड को, किसी एक म्यूचुअल फंड को जो कि कैसा है इंटरवल फंड से। तो इसने फिर एक इंटरवल देगा तुम्हें 2014 के बाद। मान लो इसने कहा दिया कि 2016 में एक बार फिर से आप चाहो तो खरीद सकते हो, उसके बाद चाहो तो 2018 में खरीद सकते हो, उसके बाद ये खरीदने का ऑप्शन नहीं दे रहा है। देखो बीच में इसने 2 इंटरवल्स दिए, कौन कौन? 2016 और 2018, इसका इंटरवल हो गया। ये 2 बार और भी तुम्हें ऑप्शन दे रहा है कि तुम इसे चाहो तो खरीद भी सकते हो, लेकिन सेल कट कहाँ हो जाएगा? 2020 में। तो ये हो गया स्ट्रक्चर के आधार पे कौन कौन म्यूचुअल फंड्स होता है। अब मैं दूसरा टाइप पे चलता हूँ। अब हम लोग दूसरे आधार पे क्लासिफिकेशन करते हैं जो कि कौन सा है? एसेट क्लास के आधार पे। एसेट क्लास के आधार पे म्यूचुअल फंड को कैसे कैसे क्लासीफाई करते हैं? इसमें सबसे पहला नंबर जो टाइप होता है वो होता है इक्विटी फंड्स। इक्विटी फंड्स ऐसा फंड होता है, कहीं पे भी अगर मान लो म्यूचुअल फंड का नाम लिखा हुआ कि ये म्यूचुअल फंड का नाम है, उस म्यूचुअल फंड में अगर कहीं इक्विटी फंड लगा हुआ है, इसका मतलब क्लियर है कि वो तुम्हारे पैसे को कहाँ डालने वाला है? शेयर मार्केट में या फिर स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर देगा। इसमें जनरली क्या होता है? हाई रिस्क होता है, क्योंकि कभी भी शेयर मार्केट किसी भी छोटे मोटे चेंजेस की वजह से ये हाई जा सकता है या फिर लो भी जा सकता है, तो इसमें रिस्क ज़्यादा होता है। इसमें लेकिन ध्यान रहे कि इसमें बहुत ज़्यादा हाई जाएगा, उस वक्त अगर सेल करता है तो वो तुम्हें प्रॉफिट ज़्यादा दिलवा देगा, तो इसमें रिटर्न भी थोड़ा सा ज़्यादा ही मिलता है। इसलिए ये रिस्क ही ज़्यादा है तो ज़्यादा रिटर्न भी देता है। ये अगर मान लो रिस्क तुम कम करना चाहते हो तो इसमें हम लोग क्या करेंगे? लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर देंगे, तो हमारा बहुत ज़्यादा इसमें चेंजेस नहीं आए। इसमें भी इसका भी बहुत अलग अलग टाइप होता है। मतलब इक्विटी फंड्स जो अगर तुम लोगे तो इक्विटी फंड्स टाइप का म्यूचुअल फंड जो होता है वो भी अलग अलग टाइप का होता है। मान लो तो तुम चाहते हो कि बहुत ज़्यादा कंपनियों में इन्वेस्ट कर दें, तो इसके लिए तुम लार्ज कैप ले लो। अगर मान लो तुम चाहते हो कि बहुत ज़्यादा कंपनियों में इन्वेस्ट ना करें तो तुम मिड कैप ले लो। तुम चाहते हो कि बहुत कम में इन्वेस्ट करें, जो टॉप परफॉर्मिंग कंपनियां हैं, जो सबसे अच्छा परफॉर्म करती है उसमें इन्वेस्ट कर दे, तो सबसे बेस्ट जो चूज किया हुआ होगा कंपनी उसी में इन्वेस्ट करने के लिए तुम्हें स्मॉल कैप इन्वेस्ट सेलेक्ट करना है। सबसे ज़्यादा रिस्क जो होता है वो स्मॉल कैप में ही होता है और सबसे कम रिस्क जो होता है वो लार्ज कैप में होता है। उसी तरह से मल्टी कैप होता है जिसमें उसको मिक्स करके दे देता है। कुछ सेक्टरल या फिर थीमेटिक फंड्स भी होता है जिसमें मान लो अगर तुम चाहते हो सिर्फ एनर्जी सेक्टर में मेरा पैसा दे, या फिर तुम चाहते हो कि सिर्फ मेडिसिन से रिलेटेड जितनी कंपनियां हैं उसी में इन्वेस्ट किया जाए, तो तुम इसी तरह उसके हिसाब से सेक्टरल वाले में तुम इन्वेस्टमेंट अपना डाल सकते हो। तो ये तो हो गया फर्स्ट नंबर, कौन सा? इक्विटी फंड। इक्विटी फंड में शेयर मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करना मेन हमारा गोल होता है, जिसमें तुम चाहो तो अपने हिसाब से स्मॉल कैप, लार्ज कैप, मिड कैप के हिसाब से इन्वेस्टमेंट अपना कर सकते हो। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कि अगला टाइप कौन सा होता है। तो अगला टाइप होता है डेब्ट फंड। अब मान लो हम चाहते हैं कि नहीं इसमें थोड़ा सा रिस्क होता है ना, हम शेयर मार्केट में अगर मान लो अभी हमारा बहुत डाउन चल रहा है, मुझे एक फिक्स रिटर्न चाहिए, फिक्स डिपॉजिट की तरह रिटर्न चाहिए, तो उसके लिए तुम इन्वेस्ट कर सकते हो डेब्ट फंड में। डेब्ट फंड मतलब जहाँ पे हम कहीं पे कर्ज उर्ज लिया जाता है। जैसे बहुत सारे लोग कर्ज लेता है, कर्ज लेने के बाद उसे एक्स्ट्रा पैसा पे करता है, तो एक्स्ट्रा पैसा जो उसे कर्ज दिया जाता है वो तुम्हारा ही पैसा होता है। वहाँ पे अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा पैसा अगर वो बहुत सारे बैंक वाले जो हैं वो उन लोगों को दे लोन पे और उसका कुछ अमाउंट तुम्हें भी दे दे, तो उसके लिए तुम डेब्ट फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। सिर्फ
लोग ही नहीं लोन लेते हैं, बहुत सारे अलग अलग तरह का लोग भी होते हैं जो लोन्स लेते हैं। जैसे मान लो सरकार जो होता है बॉन्ड के फॉर्म में ले लेता है लोन, या फिर डिबेंचर्स के फॉर्म में भी लोन लिया जाता है, ट्रेजरी बिल्स के फॉर्म में भी लोन लिया जाता है। तो जितना भी तरह का लोन होगा उसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए तुम्हें बस डेब्ट फंड सेलेक्ट कर लेना है, ऑटोमेटिक उसमें इन्वेस्टमेंट तुम्हारा जो म्यूचुअल फंड मैनेजर होगा वो कर देगा। ध्यान रहे कि इक्विटी फंड में हमारा ये जो रिस्क था वो बहुत ज़्यादा था, लेकिन ये इसमें रिस्क जो है बहुत कम है, और साथ ही में रिटर्न जो है वो फिक्स होता है कि इतना % के लमसम में तुम्हें रिटर्न मिल ही जाएगा। लेकिन अगर तुम चाहते हो कि लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, अच्छा रिटर्न चाहिए, तो तुम इक्विटी में इन्वेस्ट करो। अगर शॉर्ट टर्म के लिए करना है तो कम समय के लिए तुम इसमें डेब्ट फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। इसमें लॉस कम होता है, रिटर्न ठीक ठाक मिल जाता है। इसमें इसका टाइप कौन कौन सा होता है? लिक्विड फंड्स होता है, शॉर्ट टर्म फंड्स होता है, इनकम फंड्स होता है, या फिर गिल्ड फंड्स होता है। ये टाइप्स हैं। अब नेक्स्ट हम लोग जानते हैं कि मान लो अगर मुझे दोनों तरह में इन्वेस्ट करना है, शेयर मार्केट में भी, बॉन्ड में भी, दोनों में मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि दोनों में इन्वेस्ट करने पे पहला तो रिस्क भी मैनेज हो जाएगा और दूसरा रिटर्न भी अच्छा खासा मिल जाएगा। तो इसके लिए तुम हाइब्रिड फंड सेलेक्ट कर सकते हो। हाइब्रिड फंड में होता क्या है, इक्विटी और डेब्ट दोनों में ये इन्वेस्ट कर देगा। इसमें रिस्क थोड़ा मॉडरेट होता है, ना तो बहुत ज़्यादा रिस्क होता है, ना ही बहुत कम रिस्क होता है, ये बीच में होता है। ये रिटर्न तुम्हें बैलेंस देगा, ना तो बहुत ज़्यादा रिटर्न देगा, ना ही बहुत कम रिटर्न देगा। तो ये होता है हमारा हाइब्रिड फंड्स। नेक्स्ट हम लोग जानते हैं अगले आधार पे, ये तो हो गया हमारा किसके आधार पे था। अब हम लोग इन्वेस्टमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है इसके आधार पर देखते हैं। अभी था कहाँ इन्वेस्ट करना चाहते हो इसके आधार पर। अब हम लोग का क्या है, इन्वेस्टमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है। मतलब मान लो पहले से तुम सोच रखे हो कि मुझे सिर्फ पैसा कमाना ही टारगेट है, चाहे कहीं भी इन्वेस्ट कर दो उससे मुझे मतलब नहीं है, तो तुम डायरेक्टली ग्रोथ फंड में इन्वेस्ट कर दो। इसमें जो कैपिटल होगा तुम्हारा वो कहीं भी इन्वेस्ट करेगा, तुम्हें हाई रिटर्न दिलाने के लिए जहाँ ज़रूरत होगा वहीं इन्वेस्ट करेगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं ग्रोथ फंड। इसमें नेक्स्ट जो टाइप होता है, नेक्स्ट हमारा मान लो गोल हो सकता है कि हमारा इनकम फंड्स है, मतलब हमारा इनकम आ रहा है, रेगुलर हम कुछ कुछ पैसा डालते रहेंगे, तो ये जनरली डेब्ट्स में ये इन्वेस्टमेंट किया जाता है, इनकम फंड्स को। मतलब हमारा जो इनकम है उसका रेगुलर तुम चाहोगे कि इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं, मंथली कुछ ना कुछ पैसा सिर्फ डालते रहते हैं, रिटर्न हमें नॉर्मल भी मिले तो कोई दिक्कत नहीं, तो उसके लिए इनकम फंड्स में डाल सकते हैं। नेक्स्ट है कि बहुत सारे लोग अपना टैक्स बचाना चाहते हैं। हमारा मेन गोल ये है कि हमें पैसा कमाना बहुत ज़्यादा गोल नहीं है, हम डायरेक्ट स्टॉक मार्केट से कमा लेंगे, लेकिन उसमें हमें टैक्स पे करना पड़ रहा है। हमारा इनकम भी ठीक ठाक है, लेकिन उसमें टैक्स हमारा लग जा रहा है। तो टैक्स को बचाना अगर तुम्हारा मेन गोल है, तो उसके लिए सेक्शन 80C में ये कहा गया है कि टैक्स बचाने के लिए तुम 3 साल से ज़्यादा के लिए लॉक पीरियड वाले में अगर म्यूचुअल फंड में तुम इन्वेस्ट करते हो, तो तुम्हारा रिटर्न जो होगा उसके ऊपर टैक्स नहीं लिया जाएगा। तो तुम अगर सिर्फ टैक्स ही बचाना चाहते हो तो लास्ट में तुम्हें टैक्स सेविंग फंड्स सेलेक्ट कर लेना है। टैक्स सेविंग फंड में वो ऑटोमेटिक 3 साल के लॉक ही देगा तुम्हें। 3 साल से कम में तुम निकालना चाहोगे तो तुम्हें निकालना ही नहीं देगा। तो इससे क्या होगा, तुम्हारा टैक्स बच जाएगा। इसमें जनरली इक्विटी में इन्वेस्ट किया जाता है, शेयर मार्केट में तुम्हारा पैसा डाल दिएगा, पर 3 साल के बाद ही तुम निकाल पाओगे। नेक्स्ट है हमारा कैपिटल प्रोटेक्शन फंड। कैपिटल प्रोटेक्शन फंड में क्या होता है, हम अपना जो पैसा है कुछ अपने पास है उसमें रखना चाहते हैं हम, लेकिन हमें वो जो पैसा है वो हम अपने पैसे को बैंक में रखने की वजह कुछ अच्छा इनकम कमाना चाहते हैं कि बैंक से हमें थोड़ा सा बस ज़्यादा मिलता रहे, बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए। तो इसके लिए तुम कैपिटल प्रोटेक्शन फंड में डाल सकते हो। कैपिटल प्रोटेक्शन फंड में डालने पे ये क्या करता है, डेब्ट में भी इन्वेस्ट कर देता है, इक्विटी में भी इन्वेस्ट कर देता है। तो डेब्ट और इक्विटी दोनों में इन्वेस्ट करने पे क्या होता है, तुम्हारा रिटर्न जो होगा वो पूरी तरह से बैलेंस्ड रहेगा, इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं होगा। एक तरह से कह सकते हो कि कैपिटल प्रोटेक्शन फंड जो है वो दोनों का मिक्सचर वाला भी है। नेक्स्ट अब हम लोग जानते हैं कि नेक्स्ट हमारा अलग कुछ अदर टाइप भी हम लोग जानते हैं। कुछ जो होता है, अगर मान लो तुम शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना ही चाहते हो, लेकिन चाहते हो कि नहीं जो अभी शेयर मार्केट में जो टॉप 50 कंपनियाँ चल रही है, तो हमारे जो स्टॉक मार्केट में जो कंपनी लिस्ट होती है ना वो 2 तरीके से लिस्ट होती है। पहला है निफ्टी में, दूसरा है सेंसेक्स में। तुम अगर चाहते हो कि निफ्टी का जो 50 टॉप कंपनी है उसमें ही मेरा पैसा चला जाए, या फिर सेंसेक्स का जो टॉप ऊपर से 50 कंपनियाँ उसी में सिर्फ चला जाए, तो उसके लिए तुम्हें किस में इन्वेस्ट करना है, उसके लिए इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना है। इसमें जनरली एक्सपेंस रेशियो बहुत कम होता है। नेक्स्ट है हमारा FOF। FOF मतलब फंड्स ऑफ फंड। नेक्स्ट है हमारा FOF मतलब फंड ऑफ फंड्स। फंड ऑफ फंड्स में इसमें क्या होता है कि मान लो तुम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हो, बाहर नहीं जाना चाहते हो, स्टॉक मार्केट में नहीं करना है मुझे, डेब्ट में भी नहीं करना है, बिल्कुल इंडिपेंडेंटली जो टॉप म्यूचुअल फंड्स है ना उसी में इन्वेस्ट कर देना है मुझे। पर मैं डायरेक्ट नहीं करना चाहता हूँ, मुझे ये भी काम नहीं करना है, फिल्टर करने का भी काम नहीं। तो सिर्फ म्यूचुअल फंड में अगर इन्वेस्ट करवाना है टॉप म्यूचुअल फंड्स में, तो तुम्हें FOF में इन्वेस्ट कर देना है। ये कहीं स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करेगा, कहीं पे भी तुम्हारा डेब्ट के अंदर इन्वेस्ट नहीं करेगा, या फिर किसी भी अदर चीज़ के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। नेक्स्ट हमारा सॉल्यूशन ओरिएंटेड इन्वेस्टमेंट फंड्स। तो सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड्स क्या होता है, हमारा रिटायरमेंट मिला हुआ है या फिर बच्चों का एजुकेशन करवाना है पार्टिकुलर टाइम के बाद, अभी उसका एज जो है 4 ईयर 5 ईयर है, हम चाहते हैं कि उसका जैसे ही 18 ईयर पहुँचे तो उसके बाद मुझे किसी एक पार्टिकुलर कोर्स करवाना है। उस कोर्स के लिए अगर मुझे
पैसा जमा करना है या फिर मान लो किसी के बच्चे के शादी के लिए ही करवाना है, तो उसके लिए एक लॉन्ग टर्म के लिए तुम उसको लॉक करवा दो। तो लॉन्ग टर्म के लिए लॉक करवाना है तो इसको हम लोग सॉल्यूशन ओरिएंटेड बोलते हैं, उसमें तुम इन्वेस्ट कर सकते हो। अब सवाल ये है कि हम सही म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट कैसे करें। इतना सारा टाइप तो पता चल गया कि ये टाइप होता है म्यूचुअल फंड का। तो सही इन्वेस्टमेंट करने के लिए ना सबसे पहले खुद से कुछ सवाल पूछो। क्या क्या सवाल पूछो कि हमारा मेन इन्वेस्टमेंट का गोल क्या है। तुम्हें सिर्फ पैसा कमाना है तो ग्रोथ में कर लो। सिर्फ तुम्हारा इनकम अपना जो है उसे तुम कहीं लगा देना चाहते हो कि हमारा इनकम बहुत ज़्यादा सेव हो रहा है, उससे बैंक से नहीं, मुझे वहाँ से इनकम चाहिए, मतलब कुछ एक्स्ट्रा पैसा आ जाए बैंक से ज़्यादा है तो तुम इनकम फंड में लगा दो, या टैक्स सेविंग वाले में सिर्फ टैक्स बचाने के लिए। तो अपने से सिर्फ ये सवाल पूछना है कि मैं इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ तो क्यों करना चाहता हूँ। इसमें टॉलरेंस जो है तुम्हारा वो कितना है, तुम कितना रिस्क ले सकते हो, इसके आधार पर तुम अपने फंड को सेलेक्ट करना शुरू करो। तीसरा सवाल तुम्हें अपने खुद से क्या पूछना है कि हमारा निवेश कर जो तुम करना चाहते हो वो कितने समय के लिए करना चाहते हो। तुम्हें इन्वेस्टमेंट का हॉरिजन क्या है। अगर 5 साल तुम बर्दाश्त कर सकते हो अपने पैसे को रखकर, या फिर कुछ ही समय में तुम्हें पैसे की ज़रूरत है, तो अपना ड्यूरेशन डिसाइड कर लो। 1 साल, 2 साल, 3 साल, कितने समय के लिए तुम अपने पैसे को भूल सकते हो। उसके बाद ही तुम्हें वो पैसा अगर मिलता है। अगर लंबा समय के लिए तुम लॉक करवाते हो तो रिटर्न भी अच्छा मिलता है। इसके साथ ही इन्हीं सब को ध्यान में रखकर तुम चाहो तो म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट करो। इसके अलावा कुछ और भी चीज़ें हैं जिसको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है, जिसके ऊपर वीडियो मैं बाद में बनाऊंगा। और क्या क्या चीज़ें तुम्हें ध्यान में रखना चाहिए म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट करते वक्त। पहला कि जब भी मैं म्यूचुअल फंड सेलेक्ट कर रहा हूँ तो वो पार्टिकुलर जो म्यूचुअल फंड है उसका पास्ट में परफॉर्मेंस कैसा है। नेक्स्ट, उसका एक्सपेंस रेशियो कितना है, मतलब अगर उसके पास मान लो कि 400 करोड़ रुपया उसके पास जमा हुआ है, अगर मान लो, तो 400 करोड़ में ऐसा भी तो हो सकता है कि ये 50 करोड़ रुपये तुम्हारा पैसा सिर्फ अपने पास रखे रहे। मान लो उसी वक्त अगर कोई डिमांड कर दे कि मुझे अपना पैसा दे दो, तो ये 50 करोड़ रुपये में से वो लोगों को देता रहेगा और इसी में ऐड होता रहेगा। ये इसका बचा हुआ जो 350 करोड़ है ये तुम्हारा इन्वेस्ट कर दिया, तो ये कहलाता है एक्सपेंस रेशियो। इन दोनों का रेशियो, कितना पैसा वो लोगों को देने के लिए रखा है, कितना पैसा इन्वेस्ट कर दिया। अगर वो ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करता है तो जाहिर सी बात है तुम्हें रिटर्न ज़्यादा मिलेगा। लोगों को देने के लिए अगर पैसा कम, अगर मान लो ज़्यादा रख दिया तो तुम्हें इन्वेस्ट ही कम पैसा हुआ है तो रिटर्न भी कम मिलेगा। तो इसलिए तुम्हारा एक्सपेंस रेशियो भी ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है म्यूचुअल फंड जो तुम्हारा मैनेज कर रहा है उसके पास नॉलेज कितना अच्छा है, कितना अच्छा एक्सपीरियंस है, उसका खुद का रिपुटेशन भी चेक कर लिया करो, तब तुम बेस्ट म्यूचुअल फंड सेलेक्ट कर पाओगे। इस वीडियो में इतना ही रहने देता हूँ। मिलेंगे हम लोग एक नए वीडियो में एक शानदार से अच्छे से टॉपिक के साथ। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दो, अगर वीडियो नहीं पसंद आया हो तो वीडियो को डिसलाइक कर दो। साथ ही में कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ कि मैंने क्या चीज़ें मिस किया है और आपको किस तरह के टॉपिक के ऊपर और भी वीडियो चाहिए। तब तक के लिए बाय बाय।